हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई गुस्सा है आपसे तो क्या वजह हो सकती है इस गुस्से के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनको कोई ऐसी बात कही है जो सीधे उनके दिल पे जा पहुंची है, यानी कि दिल को चोट पहुंची है किसी बात से, तो हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पे तीनों सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है, जो बताते हैं कि शायद आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर उनके कहने के मुताबिक कोई तो है चीज़ जो आप करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से इनको आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर गुस्सा आ चुका है ऑलरेडी। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन घोड़े पे सवार है और बाकी सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि वाह वाह तुमने ये कर दिखाया, वैसे ही शायद ये आपकी तरफ से कुछ अप्रिसिएशन चाहते थे। कुछ शायद बातें थी जहाँ पे ये उम्मीद कर रहे थे कि आप उनकी तारीफ़ करेंगे या फिर उनको, जैसे आप कह सकते हैं कि चने के झाड़ पे चढ़ाना, ऐसा कुछ कहेंगे। मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें सुनने में ये इंटरेस्टेड थे जिनकी वजह से इनका जो ईगो है वो थोड़ा और बूस्ट हो जाए। थोड़ा सा नखरे दिखाने की भी इस पर्सन की आदत हो सकती है और आपने इस पर्सन को वो अटेंशन नहीं दिया जो ये चाहते थे, जिस वजह से भी शायद ये गुस्सा हो गए हैं। फिर इन द स्टार एक्वेरियस का कार्ड है यहाँ पे, तो ये जो सेक्सुअल इमेज है वो काफ़ी कुछ बताती है। तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये पर्सन 2 ऑफ कप की एनर्जी में तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनके दिल की फैंटेसीज भी ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली मे बी आपको इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हो सकती है और आपने शायद इनकी उन बातों को डायरेक्टली मना किया है जो सही भी हैं, और इस वजह से भी ये नाराज़ हो सकते हैं कि मैंने तुमसे कुछ मांगा था और तुमने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं की, मेरी विश तुम्हारी वजह से पूरी नहीं हो रही है। इसका गुस्सा वो आप ही के ऊपर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हैप्पी कपल दिख रहा है और 2 बच्चे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन पूरी तरह से आपके साथ इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट जनरेशन तक भी पहुंचना इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन भी आप कह सकते हैं या फिर फैंटेसीज में खोए रहने वाले इंसान भी आप कह सकते हैं इनको। मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही की वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने को देर हो रही है और ये भी शायद उनके गुस्से की वजह बन रही है। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। यहाँ पे ये जैसे जज के सामने 2 लॉयर खड़े हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। क्रॉस साइन में यहाँ पे 2 चाबियाँ पड़ी है, तो अगर ये डिसीजन दे दे तो इन दोनों को भी कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो या तो आपकी तरफ से कुछ डिलेज हो रहे हैं, मतलब आप शायद अपने घर वालों के फैसले के लिए रुके हैं या रुकी है, ऐसा हो सकता है, जिस वजह से इनका गुस्सा बढ़ रहा है, या फिर इनके घर वाले भी इसके पीछे की वजह हो सकते हैं।
नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड है, यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है कई सारे लोग शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो यूनियन में कितनी भी आने की चाहत क्यों ना हो, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं है तब तक आप उनसे ना तो मिल सकते हैं, ना ही उस रिश्ते में कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। वैसे ही इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा ज़रूर हो चुका है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल हाई है और इनको खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है। ना तो ये खुल के आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, ना ही इस रिश्ते में उस तरह से आगे बढ़ पा रहे हैं जैसा ये चाहते हैं या चाहती हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। सबसे दूर जाके अकेले कहीं पे ये बैठे हैं, जैसे इस पर्सन के हाथ में ये कप है जो बताता है कि दिल में तो ढेर सारा प्यार है, लेकिन जब कोई गुस्सा हो जाता है कि मैं तो किसी से बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो ऑब्वियसली आइसोलेशन मोड में इंसान चला जाता है और अपने ही ख्यालों में जब खोया रहता है तो उसको और बुरा लगता है कि मैं तो उसको इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों रिजल्ट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं निगेटिव रिजल्ट का अपने लव्ड वन के ऊपर ही गुस्सा निकलता है, जैसे यहाँ पे हालत हो रही है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब 10 ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आ रहा है जो बताता है रोमांटिकली तो आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन पैशनेटली भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें डिलेज हो रहे हैं। ये भी एक वजह उनके गुस्से की हो सकती है। नेक्स्ट है ये मैजिकल वर्ड्स, तो जैसे इस चाबी पे लिख के मैजिकल वर्ड्स अगर कोई बोल दे तो मे बी इनके चुप्पी को आप तोड़ सकते हैं, यानी कि वो गुस्सा गायब हो सकता है। तो ये मैजिकल वर्ड अगर वो सुन लेंगे तो शायद उनके दिल की हीलिंग हो जाएगी, जो शायद आप नहीं बोल रहे हैं। फिर है डिसेप्शन, किसी को तो किसी ने डिसेप्शन दिया है ऐसा लग रहा है, मतलब धोखे की जुड़ी बातें हो सकती है, या तो आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, या फिर आपके पर्सन के बारे में ये हो सकता है कि उन्होंने आपको शायद धोखा देने की कोशिश की है, जिस वजह से शायद ये गुस्से का सिलसिला शुरू हुआ है। नेक्स्ट है स्प्रिंग टाइम। कहीं ना कहीं जैसे स्प्रिंग टाइम होता है, हर जगह फूल खिलने लगते हैं, नज़ारे वगैरह अच्छे लगने लगते हैं, वैसे ही इनको लग रहा है मेरी ज़िंदगी में कब ये बाहर आएगी, मैं कब हैप्पीली जी पाऊँगा या जी पाऊँगी, जो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है स्टेप अप, जैसा कि 10 ऑफ कप के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। इस रिश्ते में पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, आपकी तरफ से हो सकते हैं, इनकी फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, या फिर हालात की वजह से ये नहीं हो पा रहा, ये भी एक वजह है गुस्से की। नेक्स्ट है द बीटन पाथ, तो यहाँ पे जो रास्ता है, जो मंजिल है, वो इनको ऐसी चुननी है जैसे बाकी लोग नहीं चुनते, मतलब एक अलग रास्ता चूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जैसे एवरेस्ट अगर कोई चढ़ जाता है तो मुझे भी एवरेस्ट पे जाना है, या फिर हाँ मुझे भी ये करने में इंटरेस्टेड है, वैसा इनका नहीं है। ये दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग दिशा में जाने वाले इंसान हो सकते हैं, और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक इनको वो रास्ता चुनना है जहाँ पे शायद ये ऑलरेडी अकेले ही इंतज़ार कर रहे हैं, इनका साथ देने के लिए उनको लग रहा है कि आप भी वहाँ पे नहीं हैं। फिर है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी, तो काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज शायद ये फेस कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन और ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि रिज़ल्ट वैसे नहीं मिल रहे जैसा ये चाहते हैं। नेक्स्ट है नो वे बट डाउन, तो यहाँ पे बात आ रही है कि कई बार ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अगर रास्ता नहीं है, मतलब अगर कहीं पे मान लीजिए रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वहाँ पे रास्ता बंद है, आप नहीं जा सकते, तो या तो आपको रास्ते खुलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर यू टर्न लेके किसी और जगह से वहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँचने का कोई ज़रिया ढूंढ निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपने रास्तों में जो भी मुसीबतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनकी वजह से ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टैंगल्ड, जैसे यहाँ पे एक चेन से ये बटरफ्लाई बंधा हुआ है, कि एक तरफ से एक चेन अगर कोई खींचेगा भी तो भी दूसरी चेन टूट नहीं सकती, इतना ज़्यादा ये आपके साथ बंधा हुआ कनेक्शन फील कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं उतना आपके करीब ये महसूस करते हैं अपने आप को, और ये भी एक वजह है
कि उनको एहसास हो रहा है कि वो नहीं बढ़ सकते आपके बिना ज़िंदगी में आगे। फिर चाहे वो गुस्सा हो, नाराज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन सच तो सच यही है कि ये आपके बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह सकते और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। ये है उनकी दिल की हकीकत, जो शायद उनको एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और इसी वजह से शायद ये पर्सन गुस्सा इस तरह से हो रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। इसका मतलब ही है कि ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आपकी सिचुएशन के साथ अगर कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो आपको सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करना है, बाकी रीडिंग को लेट गो करना है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।